हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि है जून 2007 और सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी। इसका उत्तर है मैथिली। मैथिली नहीं बोली जाती है। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। 14 सितंबर 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, तालव्य। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किन रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किन रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो बौद्ध सिद्ध। इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सी कृति जायसी की है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी। इसका उत्तर है कन्हावती। कन्हावती। मधुमालती जो रचना है वह है मंझन की, है ना। मधुमालती जो रचना है वह है मंझन की, और मृगावती जो रचना है वो कुतुबन की है। मृगावती की रचना है कुतुबन की रचना है। और अनुराग बांसुरी जो रचना है वह है नूर मोहम्मद की, है ना। नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, माध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे। माध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा द्वैतवाद के संस्थापक थे। इसका उत्तर तो आपका हो गया ए, द्वैतवाद माध्वाचार्य। और हम देख लेते हैं, इस चारों का देख लेंगे। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य थे। ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे आचार्य रामानुज। ठीक है, आचार्य रामानुज। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, बिहारी। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो बालकृष्ण भट्ट। इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी। का उत्तर आपका आ जाएगा बी, उत्तर आ जाएगा। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है। तो यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए। इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, हरिजन गाथा किसकी रचना है। हरिजन गाथा किसकी रचना है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम,
इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? कृष्णा सोबती की रचना है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा जिंदगी नामा। इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो यह इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, अजय शुक्ला का है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, शंकु की। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने कहा है? किसने माना है? किसने माना है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, दंडी ने माना है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें हम देख लेंगे, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर है आपका ए, इसका उत्तर आपका ए। ठीक है, कीर्तिलता है, आदिकाल की रचना है कीर्तिलता, जो कि विद्यापति द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आदिकाल की रचना है ना। दूसरा है रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है और यह भक्ति काल में लिखी गई थी। ठीक है, और रसराज जो है वह है मतीराम की रचना है, मतीराम की रचना है और यह रीति काल में लिखी गई थी। ठीक है, प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है और यह है द्विवेदी काल में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, उसका उत्तर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, इसका उत्तर है। ठीक है, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ग्रंथि आगे होना चाहिए और आंसू पीछे। तो ग्रंथि का जो कवि है वो पंत है और उसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। ठीक है, ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष 1920 है और आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। ठीक है, और नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष है 1946। ठीक है, और अगला ठंडा लोहा के प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, इसका उत्तर है ना, बी इसका उत्तर है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1891 ईस्वी। ठीक है, गोदान का प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी। ठीक है, झूठा सच का प्रकाशन हुआ था 1958 ईस्वी और 1960। इसके दो भाग हैं। ठीक है, और राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, इसका उत्तर डी है ना। विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष है आपका 1868 ईस्वी। ठीक है, ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। ठीक है, और आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। ठीक है, 1969 ईस्वी, और राम की लड़ाई का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, इसका उत्तर है। ठीक है, सी इसका उत्तर है ना। अगला सी, तो मतवाला का प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। ठीक है,
हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है, जो मतवाला का प्रकाशन वर्ष है वो है 1923 ईस्वी, है ना। और हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी, ठीक है। और फिर उसके बाद है पूर्व ग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी, ठीक है। और कथा देश का प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, इसका उत्तर है, ठीक है। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद है शरणागत का प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद है तीसरी कसम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी, ठीक है। और तिरिच का प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, इसका उत्तर है चिंतामणि। इनके निबंधकार है रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, ठीक है। और अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी, ठीक है। चितवन की छाँव का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी, ठीक है। और रस आखेटक का प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, इसका उत्तर है ना संरचनावाद, जो कि इनके प्रवर्तक हैं विको, इन्होंने 1725 से 25 इनका प्रारंभ माना है। और यथार्थवाद का प्रारंभ है 1800 ईस्वी, ठीक है, 1800 ईस्वी से माना है। और अस्तित्ववाद का प्रकाशन है 1813 ईस्वी से माना है, ठीक है। और मनोविश्लेषणवाद का प्रकाशन है 1856 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इन रचनाओं को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। पहला हम देख लेते हैं रेखाएं बोल उठी के रचनाकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। और मील का पत्थर के रचनाकार हैं तो राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इन साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका है बच्चन सिंह के द्वारा लिखी गई है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा दूसरा गणपति चंद्र, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा राम कुमार वर्मा, ठीक है। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, इसका उत्तर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे अगला प्रश्न। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, तो इसके कवि हैं निराला जी, ठीक है।
सांप तुम सभ्य हुए, सांप तुम सभ्य हुए नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा अज्ञ। अज्ञ द्वारा लिखित कविता है। एक आदमी रोटी वो बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा धूमिल। ठीक है, धूमिल द्वारा लिखी गई रचना है। और श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा दिनकर द्वारा लिखी गई है कविता है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। ठीक है, इन काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें ही पंक्तियाँ मिलानी है। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग, यह पंक्ति है हमारी खनानंद की। ठीक है, खनानंद द्वारा रचित है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, तो ये पंक्ति है भूषण की। ठीक है, गुलगुली गील में गलीचा है, गुनी जन है, तो यह पंक्ति है पद्माकर की। ठीक है, अगली पंक्ति है आगे के कवि रिझी है, तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, तो यह पंक्ति रचित है कवि भिखारी दास। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है विजयपाल रासो, कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा अपभ्रंश भाषा में। ठीक है, चर्या गीत, चर्या गीत कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो संध्या भाषा। ठीक है, इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा कीर्तिलता। ये कीर्तिलता जो है यहाँ पे पदावली है, पर कीर्तिलता की भाषा जो है वो भी अपभ्रंश की है। और एक और ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे पदावली। ठीक है, पदावली की जो भाषा है वह है मैथिली, पदावली की जो भाषा है वह है मैथिली। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की भाषा, अमीर खुसरो की पहेलियों की भाषा है हिंदवी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इसमें उत्तर का थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए आप इसका उत्तर सी तो है, पर इसमें कीर्तिलता जो है ये थोड़ा इसकी जगह पदावली का है, तो जो मैंने मिलान किया उसके हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे फिर उसके बाद। इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहला है नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका काशी से, काशी इसका स्थान है। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी है तो इसका है दिल्ली, दिल्ली इसका स्थान है। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, तो इसका आपका स्थान है कोलकाता से प्रकाशित होती है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से प्रकाशित होती है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, इसका उत्तर है ना, डी इसका उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला नाटक देख लेंगे हम। पहला नाटक है कोमल गांधार, कोमल गांधार जो नाटक है इसके नाटककार हैं भीष्म साहनी। ठीक है, मुक्ति रहस्य, मुक्ति रहस्य के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, और कर्फ्यू, कर्फ्यू के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, और माधवी के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे फिर। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब किसका कौन कौन सा चरित्र है वो कौन कौन से नाटक में दिया गया है, कौन कौन से पात्र हैं वो भी देख लेंगे, है ना। ठीक है, तो पहला है सुंदरी, सुंदरी का जो सुंदरी कौन से नाटक के पात्र है, तो लहरों के राजहंस। ठीक है, दूसरा हम देख लेंगे कल्याणी, कल्याणी जो पात्र है वह है चंद्रगुप्त। उर्वी, उर्वी का जो पात्र है वह है पहला राजा।
के नाटक की पात्र है। और कनक, कनक जो है वह है शकुंतला की अंगूठी का पात्र है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, इसका उत्तर है ए, इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। परिवर्तन, परिवर्तन किसकी कविता है? तो पंत की कविता है परिवर्तन। ठीक है, पंत की कविता है। और यमुना के प्रति, यमुना के प्रति कवि हैं तो इसके कवि हैं निराला जी। ठीक है, और फिर है पेशोला की प्रतिध्वनि, तो इसके कवि हैं प्रसाद। ठीक है, सोन मछली, सोन मछली, ठीक है, सोन मछली के कवि हैं, सोन मछली के कवि हैं तो देख लेंगे। सोन मछली के कवि हैं तो अज्ञेय, इनके कवि हैं अज्ञेय। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहल, पहल जो पत्रिका है वह है ज्ञान रंजन की। ठीक है, पहल जो पत्रिका है वह है ज्ञान रंजन की। और फिर उसके बाद है वसुधा, वसुधा की है कमला प्रसाद की पत्रिका है। तद्भव, तद्भव पत्रिका जो है अखिलेश की है, इसका संपादक अखिलेश जी ने किया है। और कथाक्रम, कथाक्रम का संपादक, पत्रिका के संपादक हैं शैलेंद्र सागर। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी। ठीक है, इसका उत्तर आपका बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। मिथक जो सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है, तर्क दे रखा है क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, ए और आर, सॉरी इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इसका उत्तर है आपका सी। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। उत्तराधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। ठीक है, तर्क दे रखा है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है। तो इसका उत्तर भी आपका डी है। तो ए और आर दोनों सही। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म हैं। ठीक है, तर्क दे रखा है क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, इसका उत्तर है दोनों ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि रस गुण दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तर्क दे रखा है इसलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है। तो इसका उत्तर आपका ए तो सही है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र है, पर जो तर्क दे रखा है वह गलत है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, इसका उत्तर आपका सी है, ए सही और आर गलत। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। ठीक है, ये सही है। तर्क दे रखा है इसी कारण उसे परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत है, परकीय नायिका नहीं है। इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, इसका उत्तर ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। ठीक है, तर्क दे रखा है क्योंकि कथाक्षों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी और काव्यावस्था से। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। तो इसका उत्तर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। यह एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें आपको पूरा पढ़कर या वीडियो रोककर ये पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद फिर आप उत्तर देते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ जो है हर परीक्षा में अलग अलग पूछा जाता है, पर पाठ्यक्रम के अंदर से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे उत्तर पर ले चलता हूँ। तो पहला प्रश्न है सदाचार
किन से प्रवर्तित होता है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ज्ञान और भक्ति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, आनंद से, हृदय से। ठीक है, जो अगला प्रश्न हम देख लेंगे। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। अगला प्रश्न देख लेंगे। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो शील दशा, शील मतलब शांत। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इसी के साथ ये पेपर 50 प्रश्न